किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। ये आज का दिन जो आपको किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे ज़ाया ना करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है 4 बजे। उठने के बाद मैं यहाँ पर चाय पीने के बाद फिर पढ़ने बैठ गई हूँ और मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रही हूँ यूट्यूब से, रानी मैम से, और इंग्लिश में मैं वॉइस पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी वो पावर टूल है जो बड़े से बड़े अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का दम रखता है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता हो ना, इसके बावजूद अगर वो अपना नेचर बदले, अपने आप को कंसिस्ट किया, तो उसकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। सुबह में पढ़ाई करने के बाद मैं फिर मॉर्निंग वॉक पे चली गई थी। मैं डेली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। घूमने के बाद थोड़ा मुझे अच्छा महसूस होता है, एकदम फ्रेश लगता है, मेरा माइंड भी पूरा शांत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही नहर है जिसका मैं बात कर रही थी पिछले वीडियो में। इसी को क्रॉस करके मैं जाती हूँ। सुबह सुबह ठंड भी बहुत रहता है, देख सकते हैं आप लोग बाहर में कितना कुहासा है, लेकिन मैं फिर भी डेली जाती हूँ क्योंकि मुझे चलना अच्छा लगता है, टहलना। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे मंदिर तक पहुँच गई हूँ। डेली आकर गोड़ लगने के बाद मुझे ना बहुत शांति महसूस होता है, लगता है मेरा माइंड एकदम बिल्कुल शांत है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बैठ भी जाती हूँ। मैं सुबह टहलने आने से पहले ना घर का झाड़ू पोछा मैं कर आती हूँ, ताकि बाद में जाने के बाद मुझे कोई हड़बड़ाहट ना रहे। यहाँ पर मैं मटर को फ्राई कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। उसको मैं खाने के लिए भी दूँगी और टिफ़िन में यही दूँगी। यहाँ पर मैं उसके लिए खाना निकाल दी हूँ, नाश्ता। आप लोग भी अपने बच्चों को ना सुबह सुबह नाश्ता करा कर ही स्कूल भेजें। मैं यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही हूँ उसका। फ्रेंड्स, सुबह सुबह ना बहुत सारा काम होता है, इसीलिए मैं ना रात को ही बहुत सारा काम निपटा देती हूँ ताकि सुबह सुबह कोई जल्दीबाजी ना रहे। टिफ़िन पैक करने के बाद ना मैं यहाँ पे मशीन में कपड़ा लगा दी हूँ और कपड़ा मैं डेली धोती हूँ। कपड़ा मशीन में लगाने के बाद ना मैं फिर किचन में आ गई थी और किचन में मैं यहाँ पर गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ आज नाश्ते में। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद ना मैं फिर से यहाँ पर पढ़ने बैठ गई हूँ और मैं यहाँ पर इंग्लिश का रिवीजन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं ना एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि कंसिस्टेंसी से हम लोग का लाइफ किस तरह से चेंज हो सकता है। महान कवि कालिदास, जिन्हें बेइज्जत करके उन्हीं की पत्नी ने उनके घर से निकाल दिया था, क्योंकि पहले पत्नी को पता ही नहीं था कि वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। लेकिन शादी के बाद जब उन्हें पता चला तो उनका तो दिमाग ही घूम गया कि मैं ये कैसे इंसान से शादी कर ली हूँ, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। उनकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी, एक राजकुमारी थी, अच्छा खासा ज्ञान था, पर वो किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना ही नहीं चाहती थी जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता हो। जब पत्नी ने उन्हें खूब सुनाया और घर से निकाला, तब काली जी को समझ गए कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा चल रहा है। मन उदास हो गया उनका, पूरी तरह से वो टूट गए और फिर ज्ञान की प्राप्ति शुरू की, यानी कंसिस्टेंसी, कि मैं सीखूँगा और ज़रूर सीखूँगा। अब ये गेम एक दिन का तो था ही नहीं। उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा, फिर सोचने पर काम किया। इस तरह से वो लगातार अपने ऊपर काम किए और एक दिन महान कवि बन गए। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। आज दुनिया उन्हें एक महान कवि के रूप में जानती है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ फ्रेंड्स? सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी में बहुत पावर होता है, बस ज़रूरत है तो उनको समझने का। कंसिस्टेंसी आपको खुद से मिलवाने का काम करती है। कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म का सक्सेस हासिल करवाती है। सक्सेस तभी हासिल होती है जब किसी काम को समझने का पूरा मौका देते हैं। किसी भी काम का रिजल्ट 3 से 6 महीने में आसानी से मिलने लगता है। अगर आप कंसिस्टेंस नहीं है तो तरीके बदलो, कुछ भी करो। कंसिस्टेंसी एक डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है।
लाइफ में कुछ भी करने के लिए डिसिप्लिन तो चाहिए। बुरी आदतें तो एक दिन में बन सकती है, पर अच्छी आदतें बनने में टाइम लगता है और कंसिस्टेंसी इस चीज़ को आसान कर देती है। कंसिस्टेंसी से खुद के अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। कंसिस्टेंसी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। खुद पर लगातार काम करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई भी चीज़ शुरू में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम लगातार उस चीज़ को करते रहें ना, तो फिर वो चीज़ धीरे धीरे हमारे लिए आसान होते जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।